हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायो स्टैटिस्टिक्स का यूनिट फर्स्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला टॉपिक है वर्मी कल्चर, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्मी कल्चर के स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पहले इस टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो पहला आता है वर्मी कल्चर। ये क्या होता है? द कल्चर ऑफ अर्थवॉर्म्स मीन्स अर्थवॉर्म्स का जो कल्चर होता है उसको वर्मी कल्चर कहते हैं। जैसे सेरी कल्चर होता है, जो हमारे सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनका पालन सेरी कल्चर। एपीकल्चर होता है मधुमक्खियों का पालन। पिशी कल्चर होता है मछलियों का पालन। उसी तरह अर्थवॉर्म्स का जो कल्चर होता है, उनका जो पालन होता है, उसको वर्मी कल्चर कहते हैं। फिर हमारी दूसरी टर्म आती है वर्मी कंपोस्टिंग। ये क्या होता है? ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारी अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, जो कि हमारी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जो होता है, जैसे कि फूड स्क्रैप्स जो होते हैं, ये उनको कम्प्लीटली डिकम्पोज कर देते हैं। क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं और उनको हमारी सॉइल के अंदर मिला देते हैं, जिससे हमारी सॉइल के अंदर जो पोषण तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसी को बोलते हैं हमारा वर्मी कंपोस्टिंग। फिर हमारी तीसरी टर्म आती है वर्म कास्ट। ये क्या होता है? ये हमारा एक म्यूकस कोटेड अनडाइजेस्टेड मेथड होता है अर्थवॉर्म्स का। यानी कि अर्थवॉर्म्स का जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि उनकी बॉडी से निकाल दिया जाता है। बस फ़र्क क्या होता है कि उसके ऊपर म्यूकस की लेयर छपी हुई होती है, इसलिए इसको बोला है म्यूकस कोटेड। यानी कि उस अनडाइजेस्टेड मैटर के ऊपर एक म्यूकस की लेयर होती है। जैसे ये हमारा अनडाइजेस्टेड मैटर है, इसके ऊपर एक म्यूकस की लेयर होगी, इसको बोलते हैं, यानी कि म्यूकस से कोटेड है, म्यूकस की लेयर बनी हुई है, तो इसको बोलते हैं, इसको वर्म कास्ट बोलते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे इसके अंदर बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमारे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये सब इसके अंदर कंटेन होते हैं, जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। और एक चीज़ और कि जो वर्म कास्ट होता है, ये हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, वो इसको इजीली कंज्यूम कर लेती हैं। तो इसको बोलते हैं वर्म कास्ट, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ अर्थवॉर्म। इसमें 3 तरीके की कैटेगरी होती है। पहली होती है एपीफैग, एंडोफैग और तीसरी होती है एनेफिक। तो पहले हम लोग बात करते हैं एपीफैग के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं वो हमारी इस कैटेगरी में इस कैटेगरी के अंदर जो अर्थवॉर्म्स आते हैं वो हमारे जनरली अर्थ की सरफेस पे रहते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पृथ्वी की सतह होती है उसके ऊपर बहुत सारी गार्बेज, कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, तो ये वहाँ पे हमें देखने को ईजिली मिल जाते हैं इस कैटेगरी के। ये मेनली हमारी ज़मीन के अंदर नहीं रहते, ज़मीन की सरफेस पे ही पाए जाते हैं। ज़मीन की सरफेस पे ही आपको मिल जाएंगे, जहाँ कूड़े का ढेर जमा हुआ है उसी के ऊपर ही आपको मिल जाएंगे। ये हमारा केवल ऑर्गेनिक मैटर ही कंज्यूम करते हैं, यानी कि ये मिट्टी वगैरह नहीं खाते, केवल ऑर्गेनिक मैटर को ही खाते हैं। ये हमारे साइज में बहुत छोटे होते हैं। इनका जो बॉडी कलर होता है वो बिल्कुल मिट्टी के कलर जैसा होता है, बिल्कुल मिट्टी जैसा होता है, बिल्कुल मिट्टी जैसा, सेम टू सेम। ये हमारे एक्सट्रीम कंडीशन को भी टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इनके पास एक ताकत होती है कि ये टफ से टफ एक्सट्रीम कंडीशन को भी बहुत इजीली टॉलरेट कर लेते हैं। और जब इनके पास फेवरेबल कंडीशन आती है इनकी, तो ये बहुत जल्दी अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर लेते हैं। यानी कि इनकी जो रिप्रोडक्शन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन। इसके एग्जांपल आइफिनिया फोइटिडा एंड यूड्रिलस यूज़ैनिफिक, ये इसके एग्जांपल हैं। अब हम दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी है एंडोफैग। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे अर्थवॉर्म्स आते हैं इस कैटेगरी के अंदर, वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। ये ज़मीन के अंदर, ये सरफेस पे नहीं मिलते, ये ज़मीन के अंदर मिलेंगे। ज़मीन के अंदर ये बहुत छोटी सी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, लिखा है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टनल्स आप लोग जानते होंगे। एक तरीके की वो होती है ज़मीन के अंदर, वो टनल होती है, जैसे कि ये हमारी ज़मीन है और इसके नीचे वो टनल्स बना लेते हैं ऐसे ही। तो ये हमारी बहुत ही छोटी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टनल्स बना लेते हैं और ये उनमें
मिलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे मिट्टी को खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को नहीं खाते। ये केवल हमारे रेनी सीजन में एक्टिव होते हैं और इनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव नहीं कर सकते। इस लाइन का मतलब क्या है कि जब बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है वो थोड़ी मॉइस्ट हो जाती है, थोड़ी गीली, नमी आ जाती है। इसलिए जब जिस मिट्टी में नमी पाई जाती है वहाँ पर ही बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो ड्राई मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है, वहाँ पर उस फेज में इनएक्टिव पड़े रहते हैं। इसलिए बोला है कि जहाँ पे जब मिट्टी में नमी पाई जाएगी तभी ये केवल एक्टिव होंगे। ठीक है। अपॉन फीडिंग दे रिमेन फूड इनसाइड देयर बॉडी एंड ऑन फेवरेबल कंडीशन दे ड्रॉप कास्टिंग ऑन अर्थ सरफेस। इस लाइन का मतलब क्या है कि अब इनके शरीर के अंदर भोजन होते हुए भी भोजन को खाते रहते हैं। ये भोजन होता है इनके अंदर लेकिन ये फिर भी खाते रहते हैं। और जब इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये फीकल यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मैटर जो हमने पढ़ा था वर्म कास्ट, ये उसको ड्रॉप आउट करती है अपनी बॉडी से फेवरेबल कंडीशन के दौरान। ये वरना और जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती तब तक ये अपने अंदर ही रखते हैं उसको। ठीक है। दे कैन नॉट बी यूज आर्टिफिशियली फॉर वर्मी कल्चर। सबसे मेन पॉइंट है कि इनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते आर्टिफिशियली। इनको हम लोग वर्मी कल्चर प्रोसेस के लिए आर्टिफिशियली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनके लिए एनवायरनमेंट बनाना, क्योंकि ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं करते। इनके लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए। तो हम लोग इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि हम इनको आर्टिफिशियली इनका वर्मी कल्चर कर सकें। इसका एग्ज़ाम्पल फेरेडिमा पोस्थ्यूमा, ये इसका एग्ज़ाम्पल है। हमारी तीसरी कैटेगरी आती है एनेफिक। इसमें क्या होता है, ये हमारे पहले वाले जो थे एंडोसॉइक, जो कि बहुत छोटी छोटी टनल्स बना रहे थे, ये हमारी बहुत बड़ी बड़ी टनल्स बनाएंगे मिट्टी के अंदर। ठीक है। ये हमारे ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और ड्रॉप कास्टिंग ऑन अर्थ सरफेस। ये हमारे ऑर्गेनिक मैटर खाएंगे और हमारी जो वर्म कास्टिंग होती है यानी कि जो फीकल मैटर जो रिलीज आउट करते हैं ये अर्थ की सरफेस के ऊपर करेंगे। ये इनकी बॉडी से एक मटेरियल सीक्रेट होता है, इनकी बॉडी से एक मटेरियल सीक्रेट होता है जो कि इनकी टनल्स जो होती हैं इनको हार्ड बनाने का काम करता है। इनकी टनल्स की जो वॉल होती है उनको हार्ड बना देता है। ठीक है। और इन एडिशन टू एरेशन ऑफ सॉइल दे ऑल्सो प्रिपेयर मैन्योर, यानी कि ये मिट्टी में छेद करते रहते हैं, कभी मिट्टी से बाहर आ रहे हैं एरिश मतलब कास्टिंग करने के लिए, फिर वापस मिट्टी के अंदर टनल्स में जा रहे हैं। तो ये मिट्टी में ना एक तरीके से होल करते रहते हैं जिसकी वजह से हवा जो होती है वो ईजीली पास आउट होती रहती है, कभी अंदर कभी बाहर। तो हवा का जो बैलेंस होता है बना रहता है। यानी कि एरेशन में तो हेल्प करते हैं ये हवा में, सॉइल में, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारा मैन्योर भी प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फसल के लिए। दे कम्स ऑन द सरफेस ओनली ड्यूरिंग नाइट। इनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये केवल रात के समय ही सरफेस पे बाहर आते हैं, वरना ये अंदर रहते हैं दिन के समय। ड्यू टू वेरी लो ग्रोथ रेट, इनकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम होती है। इनकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ नहीं कर पाते। इनका साइज़ भी बड़ा होता है और इनकी लाइफ साइकिल भी लंबी होती है। इसलिए इनको वर्मी कल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता। क्योंकि वर्मी कल्चर के लिए हमें बहुत सारे हमें अर्थवॉर्म चाहिए, तभी वर्मी कल्चर का प्रोसेस हमारा अच्छे से होगा। लेकिन ये इनकी जो पीरियड लॉन्ग साइकिल है, लाइफ साइकिल है, वो बहुत ज़्यादा लंबी है और इनकी ग्रोथ रेट भी बहुत कम है, तो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। इसी वजह से इनको वर्मी कल्चर के लिए यूज़ हम लोग नहीं करते। अब कुछ मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। आइसिनिया फोइटिडा हैव बीन यूज फॉर वर्मी कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक ऐसा अर्थवॉर्म की जाति है जिसको पूरे के पूरे वर्ल्ड में वर्मी कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। एक और पॉइंट है, पैरियोनिक्स एक्सकेवेट इज फाउंड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स। ये जो होता है पैरियोनिक एक्सकेवेट, ये भी एक अर्थवॉर्म की जाति है जो कि सारे कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है। एंड ड्यू टू शॉर्ट लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा छोटी होती है और इनका जो हैबिटेट होता है यानी कि ऑफ लेइंग एग्स विदाउट कॉपुलेशन मेक्स दिस स्पीसीज आइडियल फॉर आर्टिफिशियल वर्मी कल्चर। इट मीन्स ये हमारे अंडे दे देते हैं, कॉपुलेशन के बिना ये हमारे अंडे दे देते हैं, जो कि इनको आर्टिफिशियल वर्मी कल्चर के लिए एक
स्पेशल, इनको बहुत अच्छा बनाते हैं। बैरियोनिक्स एक्सकेब्रेट जो होते हैं, जो कि हमारे सभी कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं, इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है और इनके पास एक खासियत होती है कि बिना कॉपुलेशन किए, यानी कि बिना संबंध बनाए ये अंडे दे देते हैं, जो कि इनको एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा पॉइंट देता है कि ये आर्टिफिशियल वर्मी कल्चर में बहुत आइडियल रोल प्ले करते हैं इस तरीके से, विदाउट कॉपुलेशन लेइंग एग्स। ये आज हमारा हो गया कंप्लीट।